निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज प्राइस ने देखिए यहाँ से छलांग लगाया इस जगह पे। कल के दिन पे लास्ट के दिन पे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है, मगर सप्लाई एरिया के अंदर घुस भी गए थे और ऊपर नीचे करते हुए एक बार फॉल, फिर इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट फेस किया, फिर जाके ऊपर पे चला गया। तो ये जो सप्लाई एरिया है वो फेल हो चुके हैं ऑलरेडी और ये ऊपर के साइड पे ही ट्रेड चल रहे थे गाइस। मगर आज के दिन पे जब क्लोजिंग दिया, नीचे के साइड पे आगे क्लोजिंग दिया, नीचे मतलब ये जो 17,350 के जो लेवल है उसके नीचे ही आज के दिन पे जाके क्लोजिंग दिया। तो ये थोड़े नेगेटिव मुझे दिख रहे हैं, नेगेटिव साइड के लिए। मगर एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से एक ट्रेन लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो एक मिनट एडजस्ट कर दो। तो ये जो ट्रेन लाइन है गाइस, इस ट्रेन लाइन के हिसाब से आपको नेक्स्ट दिन पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तब मिलेंगे जब 17,300 के नीचे प्राइस आएंगे और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसे दिखाएंगे। कल के दिन पे मुझे ऐसे लग रहा है गाइस 17,400 से लेके 300 के बीच में और एक बार साइडवेज हो सकते हैं मार्केट। ठीक है, इसके अलावा अगर इस लेवल तक आने के लिए एक्चुअल में क्या है गाइस, ये जो जगह है ट्रेन लाइन में अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो इस ट्रेन लाइन को टच करने के लिए तो ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम को बिताना पड़ेगा ना, तब जाके इस साइड पे आ सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर मान लीजिए कि कल के सुबह 300 को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, 300 को क्रॉस करके नीचे प्राइस आ चुके हैं, कल के दिन ही पहले 2 कैंडल आ चुके हैं, तो उसके बाद इस 250 के लेवल को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस 300 को क्रॉस करने के बाद अगर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो ये लेवल पे लेना है, इस जगह पे लेना है, ना कि इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे अगर पहले ही कैंडल 1-2 कैंडल नीचे आ चुके हैं तो 250 को क्रॉस करने के लिए वेट कर जाइए। एक्चुअल में जो बात है वो है इस ट्रेन लाइन की ब्रेकडाउन के ऊपर आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना होगा। इस ट्रेन लाइन के ब्रेकडाउन के बाद ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है गाइस। इधर आपको अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कुछ भी मिलता है तो डोंट टेक ट्रेड गाइस। इस लेवल पे कुछ भी ट्रेड मत, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। जितना भी बड़े जगह है गाइस उसको आपको अवॉइड करना है। देखिए अभी यहाँ पे 250 के पॉइंट लास्टली मुझे दिख रहा है अगर स्ट्रेट आते हैं तो, और ऐसे मुझे लग रहा है कि स्ट्रेट तो एकदम हमेशा नहीं आता है, थोड़ा बहुत इस जगह पे टाइम मतलब कि 2-3-4 कैंडल होने की या 5 कैंडल होने के बाद इस जगह पे ब्रेकडाउन आ सकते हैं, तो तब जाके आप लोग इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। और ऊपर के लिए गाइस 17,400 को तोड़ते ही एकदम से आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है। तोड़ने के बाद एक कैंडल बन जाते हैं, सेकेंड कैंडल की कंफर्मेशन जरूर लीजिए। देन आपको एक्चुअल में देखना है गाइस 17,500 पे क्या हलचल हो रहे हैं। तो मेरा सुझाव यही है गाइस, यहाँ पे देखिए 339 चल रहे हैं, तो 350 भी हम लोग अगर पकड़ते हैं तो इस जगह पे 150 पॉइंट आपको देखना भी है गाइस। देखिए इसके बीच में एक्चुअल में क्या है, 17,400 के ऊपर अगर कंफर्मेशन मिल गए तो आई थिंक ये 17,500 को क्रॉस करके हमेशा ही जाएंगे गाइस। पर आपके लिए क्या है गाइस, मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूँ, आप लोग मान रहे हो, पर आपके लिए वो सही होगा अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाते हैं। एक बात है, अगर 17,500 को क्रॉस कर देते हैं प्राइस, तो ये प्राइस बहुत ऊपर उठने वाले हैं। तो 600-650 तक की जगह आई थिंक है, हम लोग उसको अभी चेक करेंगे। ऊपर के साइड के लेवल देखिए, ये है 600 के लेवल, तो 600 के लेवल तक आपको तो मिल जाएंगे, और ये है 650 के लेवल्स। ठीक है, तो 650 के लेवल्स तक या 600 के लेवल, एक्चुअल में गाइस इस जगह पे छोटी से गैप है, यू कैन वॉच इट। सो ये गैप फिलिंग भी होंगे एंड ये इसके जो हाई पॉइंट है वो हाई पॉइंट को छूने के लिए जा सकते हैं, जो कि 17,650 के बराबर है लगभग। ये इधर तक भी आ सकता है, 700 तक भी जगह है। तो अगर 500 टूटने के बाद आप लोग इस जगह पे अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे कंफर्मेशन होंगे। एंड 600 की टारगेट आप लोग लीजिए, 650 तक की टारगेट आप लोग लीजिए, इसके चांस है 700 तक आने के लिए। ठीक है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। और आप लोग अगर कैंडल सेटअप देखते हैं तो आपको पता चल जाएंगे गाइस
हार्डल जो है इस जगह पे है गाइस, इस लेवल पे, जो कि है 474 या 475 आप लोग पकड़ सकते हैं। मगर ये जो कंफर्मेशन के बारे में मैं बोल रहा हूँ गाइस, अगर 2 कैंडल की कंफर्मेशन मिल गए तो आप लोग देख लीजिएगा गाइस कि ये डेफिनेटली 17,450 अबव भी कंफर्मेशन दे देंगे, और या तो 75 हो भी सकते हैं नियर बाई। तो गाइज आपको वो कंफर्मेशन के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोग ले सकते हैं, थोड़े जल्दी एंट्री आप लोग बना सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट गाइज आपको आरआर रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। और कंफर्मेशन के लिए सबसे बढ़िया होगा 500 को तोड़ने के लिए वेट कर जाइए। 500 टूट के एक भी कैंडल कंफर्म कर देते हैं तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड योर टारगेट विल बी एट लीस्ट फॉर 650। 17,650 तक आप लोग टारगेट कीजिए। उस टारगेट के बाद आपको इस जगह पे और कुछ सोचना नहीं है गाइस। चलिए गाइस ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस आप लोग देख सकते हैं 18,000 पे सबसे ज्यादा पोजीशन बनाया गया है, 49.7 लाख की पोजीशन, उससे भी ज्यादा 18,500 पे है। तो क्लियरली ये दिख रहा है कि ऊपर के साइड पे ताकत ज्यादा है, मगर अभी जो प्राइस चल रहे हैं वो है 17,350 पे, और वहां से लेके 18,000 के बीच में बहुत बड़ी गैप है अभी भी गाइस। तो कुछ लोगों को लगते हैं कि 17,500 तक प्राइस आ सकते हैं, और ये हम लोगों को भी वही लग रहा है कि ऊपर आता है तो 17,500 आ सकते हैं, इसमें भी नेगेटिव दिख रहे हैं। और फिलहाल जो पॉजिटिव 45.8% की चेंजेस हुई 24.2 लाख की पोजीशन, वो है 17,400 पे। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि 17,400 को तोड़ने के बाद अगर कंफर्मेशन आपको मिल जाता है, then go for buying opportunity and it have a chance to come 650। तो देखिए इस जगह पे जो नंबर्स है बहुत ही कम नंबर है, और गाइस एक्चुअल में देखिए पॉजिटिव चेंजेस इसके तुलना में यहाँ पे ज्यादा है, इस पे पोजीशन थोड़े ज्यादा है, मगर खास जो नंबर है वो 17,400 है। आपको इसके चेंजेस के परसेंटेज पे ध्यान देना है, ठीक है। तो 400 अगर टूट के कंफर्मेशन आपको मिलते हैं तो 500 को उतना रिस्पेक्ट नहीं देना है, 600 650 तक की टारगेट आपको लेना है। 700 को एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, कुछ ना कुछ तो इस जगह पे भी स्ट्रांगनेस है, तो बेहतर होगा कि आपको जो सही टारगेट अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको उठाने के लिए, ठीक है। और फिलहाल ऊपर के और हम लोग अभी डे ट्रेडर्स के हिसाब से नहीं देख रहे हैं। हाँ, ऑप्शन वाले के लिए 18,000 इज करेंटली आल्सो वेरी सेफ करंट पोजीशन पे। इस वीक के एंड तक मे बी 18,000 आ जाए, मगर एक दिन के लिए मैं आपको 18,000 का सुझाव दे सकता हूं। अगर इस वीक के एंड है तो 18,500 शुड बी योर टारगेट, ठीक है। इस वीक अगर आपको रखना है तो ठीक है। आज तो ट्यूसडे है, मंडे है, तो कल ट्यूसडे है, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे के लिए 18,500 इज सेफ, बट करेंटली अगर कल के लिए है तो 18,000 इज सेफ, ओके। और फिलहाल नीचे के पोजीशन पे गाइस 107.1% की चेंजेस है 17,300 पे। तो इसके जो चेंजेस की परसेंटेज है बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स थोड़े ही कम है गाइस। इस जगह पे देखिए 24.2 है, इस जगह पे 23.8 है, तो थोड़े ही कम है, मगर इसको गाइस हम लोग को इंपॉर्टेंस देना है। अगर 17,300 टूट जाते हैं देन इट हैज ए चांस टू कम टुवर्ड्स 17,000। और आपको ये दिख रहे हैं गाइस, यहां से लेके 17,000 की दूरी बहुत दूर तो नहीं है, एक दिन के लिए सही है, ठीक है। अगर ये 300 टूट जाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट आपको सिर्फ इस जगह पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन मिलता है तो ही जाना है। 17,000 तक की टारगेट आपको है, 17,000 को टारगेट मत कीजिए, 17,100 के बीच में आपको प्रॉफिट लेके निकलना है गाइस, ठीक है। तो 300 से लेके 100 के बीच में 200 पॉइंट की जगह है, 17,050 तक की जगह है गाइस, 17,100 तक की जगह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, और ये दर्शा रहा है 17,050 तक भी जगह है, तो 100 तक देखिए माइनस दिख रहा है, तो 100 तक श्योर आपको मिल जाएंगे अगर नीचे 300 टूट जाते हैं तो। फिलहाल यहाँ पे जो परसेंटेज चेंजेस है और इस जगह पे जो परसेंटेज चेंजेस है, ये इन पोजीशन इज करेंटली काइंड ऑफ सिमिलर, कुछ अलग थोड़े बहुत डिफरेंस है। तो 17,300 एक बार टूट जाते हैं तो गाइस प्राइस और भी नीचे के साइड पे फॉल होंगे, ठीक है। और इस जगह पे 400 टूट जाते हैं तो प्राइस ऊपर के साइड पे जाएंगे। तो ऑप्शन चेन पे भी वही दर्शा रहे जो हम लोग प्राइस एक्शन में अभी डिस्कस किया गाइस, ठीक है।
फिलहाल लास्ट में ऐड कर दूंगा हम लोगों का फिबोनाची, प्यारा सा फिबोनाची ऐड कर देंगे। देखते हैं कि कौन सी लेवल कहां तक बनाते हैं। तो 0.382 के रिट्रेसमेंट है, और अगर सही से आप लोग देखते हैं तो काइंड ऑफ डबल टॉप जैसे बनाया गया है, ठीक है। तो इस जगह पे गिरने का चांसेस लिटिल बिट हाई, तो दैट्स व्हाई इस जगह पे पोजीशन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ऊपर के साइड पे, इसलिए कि यहाँ पे पहली बात है रिट्रेसमेंट लेवल अरे आ रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात देखिए डबल टॉप जैसे बनाया है, और थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लोजिंग जो है वो 350 के नीचे ही है गाइस, जो यहाँ से लगभग शुरू किया था उसके थोड़े ही ऊपर है क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ से अगर गिरते हैं, ब्रेकडाउन देते हैं और नीचे के साइड पे आता है, तो 17,000 को टच करने के लिए तो आएंगे ही, और ऐसे भी हो सकता है कि ये जो लाइन है गाइस, ये रिट्रेसमेंट लेवल बन सकता है 17,000 को बन के ऊपर के साइड पे चला जाए फिर से, ठीक है। या तो फिर से अगर गिरेंगे तो वो अलग सिनेरियो है, उसके बारे में अभी नहीं बात करना है हम लोगों को। सिर्फ एक चीज लास्ट में बोल दूंगा, यहाँ पे लो है, इस लो से भी ऊपर ये लो है, ये लो और भी ऊपर है, अभी यहाँ पे लो बनने वाले हैं, तो लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे जब गिरेंगे तो लास्ट के जो टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, मगर 17,000 इज वेरी वाइटल नंबर। सो गाइज जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे होना चाहिए, तो 17,000 को तोड़ना चाहिए, ये टूट जाएंगे तो प्राइस विल अगेन फॉल, ठीक है गाइज। तो कल के दिन पे ही पता चल जाएंगे, कल के दिन पे शायद पता नहीं चलेंगे, इसके बीच में रह सकता है अगर गिरते हैं ऊपर से, नहीं तो यहाँ पे एक साइडवेज बनना और हो सकते हैं, ठीक है। और गिरेंगे, बहुत लेट गिरेंगे तो उतना बड़ा टारगेट आप लोग मत सोचिए, समझ बुझ के आप लोग समझदार हो ट्रेड लीजिए, और साइडवेज मार्केट के बाद जिस भी दिशा पे जाए उस दिशा पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, मगर टारगेट बहुत बड़ी मत रखिए अगर ये साइडवेज होता है तो, ठीक है। उतना बड़ा नहीं चलेंगे, तो 500 तक मैक्सिमम टारगेट रखिए, इस जगह से अगर आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो, ठीक है। और इस जगह से ब्रेकडाउन मिलते हैं तो 200 की टारगेट मैक्सिमम रखिए, तो उससे ज्यादा नहीं, ओके। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।